जितना ज़रूरी ये जानना है कि आपका इंश्योरेंस क्या क्या कवर करती है, उतना इंपॉर्टेंट है ये समझना कि क्या कवर नहीं होता। बिकॉज ऑनेस्टली क्लेम रिजेक्शन तभी होता है जब हम पॉलिसी के एक्सक्लूजन्स को इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि कभी क्लेम के टाइम पे शॉक ना लगे और आपका पैसा अटका ना रहे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सिर्फ 5 मिनट का है। मैं आपको बताऊंगा वो सारे रीजंस जिनकी वजह से क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं और कैसे आप उन्हें इजीली अवॉइड कर सकते हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं शशांक और आप देख रहे हो डिटो इंश्योरेंस। अगर एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी स्पैम के, तो हमारे IRDAI सर्टिफाइड एडवाइजर्स के साथ एक फ्री कॉल बुक कर लो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन तो देता है, पर तभी जब आपको ये पता है कि आपके प्लान में क्या क्या बाउंड्रीज होता है। देखिए, हर पॉलिसी सब कुछ कवर नहीं करता, इसीलिए एक चीज होता है जैसे एक्सक्लूजन्स, मतलब वो चीजें जिनके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते हो। अगर ये पहले से समझ लो तो क्लेम के वक्त पे आपको शॉक नहीं लगेगा। तो चलिए समझते हैं इंडिया के मोस्ट कॉमन एक्सक्लूजन्स को सिंपल लैंग्वेज में। पहला है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज वेटिंग पीरियड। अगर आपके पास कोई इलनेस पहले से है, जैसे डायबिटीज, बीपी, थायराइड, आस्थमा, कैंसर, तो इंश्योरर उसको तुरंत कवर नहीं करेगा। यूजुअली 1 से 3 साल तक का वेटिंग पीरियड होता है, जिसके बाद ही कवर एक्टिवेट होता है। दूसरा है नेम्ड एलिमेंट और स्पेसिफिक इलनेस वेटिंग पीरियड। कुछ डिसीजेस जैसे हर्निया, कैटरैक्ट, गॉलस्टोन्स, पाइल्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए सेपरेट वेटिंग पीरियड होता है, नॉर्मली 1 से 2 साल। चाहे आपको ये प्रॉब्लम पहले से हो या ना हो, फिर भी वेट करना पड़ेगा। तीसरा है इनिशियल वेटिंग पीरियड। पॉलिसी स्टार्ट होने के फर्स्ट 30 डेज तक अगर एक्सीडेंट हो तभी कवर होता है, बाकी कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन या सर्जरी कवर नहीं होता। मतलब अगर आप पॉलिसी लेने के 10 दिन बाद फ्लू या इन्फेक्शन से एडमिट होते हो तो इंश्योरर पे नहीं करेगा। चौथा है कॉस्मेटिक और एस्थेटिक प्रोसीजर्स। बोटॉक्स, लाइपोसक्शन, प्लास्टिक सर्जरी जैसी ट्रीटमेंट सिर्फ तब कवर होता है जब वो एक्सीडेंट या मेडिकली नेसेसरी होता है। सिर्फ अपीयरेंस के लिए ये करा रहे हो तो ये प्रोसीजर्स कवर नहीं होते। पांचवा है डेंटल, हियरिंग और विजन एक्सपेंसेस। रूटीन डेंटल क्लीनिंग, रूट कैनाल, हियरिंग एड्स और स्पेक्टिकल्स यूजुअली एक्सक्लूडेड होता है अनलेस आपके प्लान्स में एक स्पेसिफिक एड ऑन हो जो इन सबको कवर करे। छठा है मैटरनिटी और इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स। स्टैंडर्ड पॉलिसीज मैटरनिटी या IVF जैसे फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स को कवर नहीं करती जब तक पॉलिसी में एक्सप्लिसिटली लिखा ना हो। इसके लिए स्पेशल एड ऑन प्लान्स होते हैं। सातवां है सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज और सब्सटेंस अब्यूज। अगर ट्रीटमेंट अल्कोहल, ड्रग्स या सुसाइड अटेम्प्ट की वजह से हुआ तो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। आठवां है ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स आउटसाइड आयुष। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी कवर होते ही हैं, पर सिर्फ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड आयुष हॉस्पिटल्स में। प्राइवेट अनरजिस्टर्ड क्लिनिक्स में अगर आपने मसाज करा तो वो सब कवर नहीं होगा। नौवां है वॉर, टेररिज्म और न्यूक्लियर हजार्ड्स। वॉर, टेररिस्ट अटैक्स या रेडिएशन से हुआ इंजरी को कवर नहीं मिलता है। 10वां है एक्सपेरिमेंटल या अनप्रूवन ट्रीटमेंट्स। अगर आपके नेबर आंटी ने बोला कि ये एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है बट वो मेडिकली प्रूवन नहीं है, तो सैडली इट वोंट बी कवर्ड। और 11वां है OPD और नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस। आउट पेशेंट डॉक्टर विजिट्स, डायग्नोस्टिक्स, ग्लव्स, मास्क, सिरिंजेस जैसे कंज्यूमेबल्स तभी कवर होता है जब पॉलिसी में लिखा है कि ये कवर्ड है। बेसिक प्लान्स में ये इंक्लूडेड नहीं होते। आप सोच रहे होंगे ये सब एक्सक्लूजन्स रखते ही क्यों हैं? देखिए, कुछ सिंपल रीजंस है। पहला है मिसयूज रोकने के लिए। अगर लोग सिर्फ पॉलिसी तभी खरीदते हैं जब उनको इलनेस होता है तो इंश्योरेंस के लिए लॉस होता है। दूसरा है प्रीमियम्स अफोर्डेबल रखने के लिए। अगर सब कुछ कवर होता है एक पॉलिसी में तो पॉलिसी का कॉस्ट सबके लिए आउट ऑफ रीच हो जाएगा। तीसरा है पॉलिसी को मेडिकली रिलेवेंट बनाने के लिए। कॉस्मेटिक या इलेक्टिव प्रोसीजर्स एसेंशियल नहीं होते, इसीलिए उन्हें एक्सक्लूड किया जाता है। चौथा है प्रिवेंटेबल रिस्क जैसे सब्सटेंस अब्यूज या सेल्फ हार्म कवर नहीं होते क्योंकि ये पर्सनल लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं। और पांचवा है सिस्टम को फाइनेंशियली सस्टेनेबल रखने के लिए, तो इंश्योरर लॉन्ग टर्म में बिजनेस नहीं चला सकते। तो हाँ, एक्सक्लूजन्स कोई ट्रैप नहीं होता, ये इसलिए होता है कि आप फेयर रहो और इंश्योरर भी फेयर रहेगा। बस एक टिप, पॉलिसी डॉक्यूमेंट हमेशा ध्यान से पढ़ो, सिर्फ कवर्ड लिस्ट नहीं, नॉट कवर्ड सेक्शन भी देखना, ये इक्वली जरूरी है। और अगर आपको ये सब स्किप करना है तो हमारे साथ एक फ्री कॉल बुक कर लो। जब आप हमारे साथ एक कॉल लेते हो तो हमारे एडवाइजर्स आपको सब कुछ डिटेल में समझाएंगे, बिना किसी स्पैम और बिना किसी पैसे के। और अगर कॉल करना चाहते हो भी तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पे जाके अपना फ्री कॉल बुक कर लो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स कैसे काम करते हैं और प्रीमियम्स कैसे डिसाइड होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। मैं आपको मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक हैप्पी इंश्योरेंस हंटिंग।